ऑल राइट, टिल नाउ हमने सीखा कि किस तरह से हम डेसिमल्स नंबर की एडिशंस करते हैं, किस तरह से डेसिमल नंबर्स की हम सब्ट्रैक्शन करते हैं। आज की क्लास में हम सीखने वाले हैं कि किस तरह से हमारे जो डेसिमल नंबर्स हैं हम उनको मल्टीप्लाई करते हैं, उन पे मल्टीप्लाइकेशन कैसे होती है, ये वाला कॉन्सेप्ट हम इस क्लास से कंटिन्यू करेंगे। तो मतलब कैसे सवाल हम जो है यहाँ पे सॉल्व करना सीखेंगे। फॉर एग्जांपल मेरे पास क्वेश्चन है जिस तरह से 4.23 into 2.1, इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, क्या इसका रिजल्ट आएगा, ये वाली चीज़ हम हमारी इस क्लास में सीखने की कोशिश करेंगे। फॉर दैट हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं एंड एक क्वेश्चन नोट कर लेते हैं। सपोज करते हैं मेरे पास एक क्वेश्चन है 4.32 into 2, ये वाला मेरे पास क्वेश्चन है एंड मुझे देखना है कि इसकी मल्टीप्लाइकेशन कैसे होगी। तो इस क्वेश्चन को मल्टीप्लाई करने के लिए हम इस तरह से लिखते हैं 4.32 into 2, ठीक है। मैंने लाइन खींच ली। जब मैंने लाइन की, जब मैं मल्टीप्लाइकेशन करूँगा इसमें एक ही इम्पॉर्टेंट रूल है, ठीक है। दो इम्पॉर्टेंट रूल हैं। पहला इम्पॉर्टेंट रूल ये है कि जब मैं मल्टीप्लाइकेशन शुरू करूँगा तो मुझे एज्यूम कर लेना है कि जहाँ पे जैसे पॉइंट है ही नहीं, मैं जैसे मल्टीप्लाइकेशन कर रहा हूँ जहाँ पे पॉइंट नहीं मुझे दिख रहा है, जहाँ पे पॉइंट नहीं दिख रहा, ऐसे ये मुझे 432 दिख रहा है और राइट साइड में मुझे 2 दिख रहा है, ऐसे मुझे एज्यूम कर लेना है और मल्टीप्लाइकेशन शुरू कर देनी। बट जब हमारा रिजल्ट होगा, ठीक है, जब हमारा रिजल्ट होगा तब हमें बहुत केयरफुल लिखना रहना है कि जो लास्ट पे हमें वैल्यू आई उसमें पॉइंट कहाँ पे लगाना है, ठीक है। पहले जब हम शुरू करेंगे, स्टार्ट करते वक्त एज्यूम करना है कि जैसे मेरे पास पॉइंट है ही नहीं, पर जब मेरा रिजल्ट आ जाएगा उस वक्त और लास्ट पे हम रिजल्ट जब निकल जाता है तब पॉइंट लगाते हैं। चलिए देखते हैं, जब हम प्रैक्टिस करेंगे हमें आइडिया होगा क्या बोल रहा हूँ मैं। मल्टीप्लाइकेशन का हमारा तरीका है 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 दूने 4, देन 2 को 3 से करेंगे, 2 तिया 6, देन 2 चुके 8। हम मान लेंगे कि जैसे अभी हमने पॉइंट देखा ही नहीं, 2 चुके 8। जहाँ पे एक ही डिजिट है तो जाहिर सी बात है एक ही लाइन बनेगी एंड अल्टीमेटली यही हमारा रिजल्ट आ गया। बट अब हमें देखना है कि हम पॉइंट कहाँ पे लगाएंगे, ये इंपॉर्टेंट है। जहाँ पे एक बार हमने रिजल्ट निकाल लिया, देन उसके बाद हमें देखना होता है कि पॉइंट अब हमारे क्वेश्चन में कहाँ पे, हमारे आंसर में कहाँ पे लगेगा। सबसे पहले हम अपने ऊपर क्वेश्चन में जाएंगे पॉइंट लगाने के लिए। ये वाला हमारा क्वेश्चन है, इसमें हम देखेंगे कि कितने ऐसे डिजिट्स हैं जो पॉइंट्स के बाद हैं। जहाँ पे आप देखोगे तो जहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे कि ऊपर पॉइंट के बाद 1 2 डिजिट आपको देखने को मिल रहे हैं। इस साइड में आप पॉइंट के बाद देखो तो जहाँ पे पॉइंट के बाद कुछ भी नहीं है, ठीक है, 2 के बाद कुछ भी नहीं है, तो मतलब पॉइंट के बाद कुछ भी नहीं है। तो अल्टीमेटली टोटल में हमारे पास पॉइंट के बाद जो नंबर आ रहे हैं वो 2 ही आ रहे हैं। तो इसका मतलब कि हमें राइट साइड में 2 नंबर जो है आगे करके पॉइंट लगाना है। तो राइट साइड में एक नंबर ये निकाला, एक नंबर ये निकाला, 2 नंबर निकाले और जहाँ पे पॉइंट लगा दिया, ठीक है। अगर हमारे ऊपर जो है 3 पॉइंट के बाद, 3 नंबर के बाद पॉइंट होता तो हम जो है यहाँ पे आंसर में भी 3 पॉइंट्स को राइट साइड में कर देते। चलिए आगे बढ़ेंगे। 4 पॉइंट या इसी पिछली वाली स्लाइड पे हम करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन मैंने क्वेश्चन लिखा 4.32 into 2.1, राइट। अब इसको मल्टीप्लाई करना है मुझे। इसको मल्टीप्लाई करने के लिए हम क्या करते हैं, एक ऐसे मैंने लाइन ड्रा कर ली। अब मैं ऐसे एज्यूम कर लूँगा कि जैसे ये चूँकि ऊपर वाले के साथ मिलता जुलता क्वेश्चन है, ठीक है, इससे हमें फर्दर आइडिया होगा कि कैसे हमें पॉइंट में कैसे डिफरेंस आया और इसके ऊपर वाले का आंसर और नीचे वाले का आंसर कैसे अलग अलग हो गया। चलिए तो इसमें हम देखेंगे, सबसे पहले हमें क्या देखना होगा कि हम जो है क्या कर रहे हैं, इसको ऐसे एज्यूम कर लेंगे कि जहाँ पे जैसे हमें पॉइंट दिख नहीं रहा, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे, पहले एक ही लाइन बनाएंगे, 1 को पहले 2 से करेंगे ज़रब, तो 1 को 2 से करेंगे तो हो जाएगा हमारा 2, देन 1 को 3 से करेंगे, 3 इकाई 3, देन 1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 इकाई 4,
432 आ गया। देन उसके बाद हम 2 की बारी है, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 दूनी 4, तो एक नंबर छोड़ के हम लिखते हैं 2 दूनी 4, 2 तिया 6, देन 2 चुके 8, लाइन मारेंगे और कोई नंबर ऊपर बचा नहीं, ठीक है, जहाँ पे हमें ऐड करना होगा। 2 + 0 ऐड करेंगे तो 2 ही आ जाएगा। 3 + 4 कितने हो गए 7, देन 6 और 4 कितने हो गए 10, लगा 0, एक क्या हासिल, 8 और 1 कितने हो गए हमारे पास 9 हो गए। 9, ये हमारा आंसर हो गया। बट अब हमें जो है, ये हमारा आंसर इनकम्प्लीट है, क्योंकि अब हमें देखना है कि हमारा जो ऊपर क्वेश्चन था उसमें कितने पॉइंट थे, ठीक है, कितने नंबर्स के बाद पॉइंट थे, ये हमारा क्वेश्चन है। इसमें हम पॉइंट के बाद वाले नंबर गिनेंगे। इस पॉइंट के बाद हमें कितने हैं 1 और 2, जहाँ पे आपको 2 देखने को मिलेंगे, 3 2 1 2, और जहाँ पे इस साइड में देखें पॉइंट के बाद 1 है, टोटल में कितने हैं 1 2 3, ठीक है, टोटल में 3 नंबर्स हमारे ऐसे हैं क्वेश्चन में जो पॉइंट के बाद हैं। इसका मतलब जो हमारा आंसर होगा, हमें अपने आंसर में 3 नंबर्स के बाद पॉइंट लगाना होगा, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर। 9.072, तो 3 पॉइंट के बाद हमने जो है जहाँ पे पॉइंट लगा लिया 9.072, ये हमारा इसका आंसर होगा। किस हिसाब से हमने लगाया, हमने काउंट किया कि पॉइंट के बाद कितने हैं, जहाँ पे हमें 2 देखने को मिले, जहाँ पे राइट साइड वाले में हमें 2.1, जहाँ पे 1 देखने को मिला, तो टोटल में 3 नंबर्स हमारे पॉइंट के बाद थे, इसलिए हमने 3 नंबर छोड़ के हमने अपना पॉइंट लगा दिया। नाउ इस क्वेश्चन को फर्दर हम आगे जहाँ पे करते हैं, एंड इसी क्वेश्चन की हम शक्ल थोड़ा चेंज करेंगे। 4.32 into 21, अब हम देखते हैं कि हमारा आंसर क्या आएगा। हम जब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो ऐसे देखते हैं कि जैसे ये पूरा होल नंबर है, ठीक है, तो 2 3 4 है, 1 से जब हम इसको करेंगे, देन 2 से 2 को करेंगे 4, 2 से दिन 3 को 2 3 6, दिन 2 चुके 8, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, 2 का 2 आएगा, 3 और 4 कितने हो गए 7, 4 6 और 4 कितने हो गए 10, हो गया 0, एक क्या हासिल, 9 और 1 8 और 1 9, 9072। अब इसमें हमें देखना होगा कि पॉइंट कितने नंबर्स के बाद हमें रिजल्ट में लगेगा। हम ऊपर काउंट करेंगे कि कितने पॉइंट्स के बाद हमारे कितने नंबर हमारे पॉइंट्स के बाद हैं। राइट साइड में हम देखें तो जहाँ पे हमारे 2 नंबर पॉइंट्स के बाद हैं, इधर राइट साइड में देखें हमारा कोई नंबर भी नहीं है, इसका मतलब हमारे टोटल 2 नंबर पॉइंट्स के बाहर हैं क्वेश्चन में, तो इसलिए हमारे जो आंसर है उसमें हमें 2 नंबर छोड़ के जो है पॉइंट लगाना होगा। तो इसके लिए मैंने 1 नंबर ये छोड़ दिया, 1 नंबर ये छोड़ दिया, 2 नंबर मैंने छोड़ दिए, मैंने आकर अपना जहाँ पे पॉइंट लगाया तो 90.72 ये हमारा आंसर आया। एंड यहाँ पे अब हमें जो है इन तीनों को गौर से देखना होगा, ठीक है, हमें एक मिनट के लिए स्क्रीन को पास कर लेना होगा, देन गौर से देखना होगा कि कैसे कैसे डिफरेंट रिजल्ट आए पॉइंट की वजह से। जहाँ पे जब पॉइंट की वजह से 2 नंबर के बाद पॉइंट था 90.72 आया, जहाँ पे 3 नंबर के बाद हमें पॉइंट मिले, 3 नंबर पॉइंट में मिले, तो जहाँ पे आंसर हमें क्या मिला 9.072, ठीक है। एंड देन ऊपर जो है हमारा किस तरह से आंसर डिफरेंस आए, ठीक है। ये चीज़ हमने इसीलिए तीनों क्वेश्चंस एक स्क्रीन पे किए, जिससे हमें दिख पाए क्लियरली कि कैसे पॉइंट की वजह से जो है आंसर्स चेंज होते हैं। आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं, राइट। 1 दूसरी कलर की पेन में ले लूँगा, अभी डार्कर। क्वेश्चन है मेरा 12.051 into 2.01, ठीक है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा हमें, तो सबसे पहले हम ऐसे लाइन ले लेते हैं। एंड जब हम लाइन खींच लेंगे तो उसके बाद हम ऐसे मान लेते हैं कि जैसे ऊपर हमें दिख ही नहीं रहे कि जहाँ पे पॉइंट है, ठीक है। हम जैसे अपना मल्टीप्लिकेशन के क्वेश्चन होल नंबर्स जैसे सॉल्व करते थे,
वैसे हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। पहले एक को मल्टीप्लाई करेंगे, पहले एक से इन सब को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। देन उसके बाद हम 0 से इन सब को बारी बारी मल्टीप्लाई करेंगे, इसकी अलग लाइन बनाएंगे। देन 2 से करेंगे, पहले 1 से करते हैं। 1 से पहले 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 1, फिर 1 से 5 को करेंगे तो क्या आएगा 5 का 5। देन 1 से 0 को करेंगे तो क्या आएगा 1 0 0, ठीक है। देन 1 से 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 दूने 2, जहाँ पे हम पॉइंट फिलहाल कंसिडरेशन में नहीं लेते। फिर 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 1। देन 0 से, अगर 0 से 1 को करेंगे मल्टीप्लाई तो आएगा हमारा 0। देन 0 से 5 को करेंगे तो हमारा अगेन 0 आएगा। देन 0 से किसी नंबर को भी जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 ही आता है। देन 0 से 2 को करेंगे तो 0, 0 से 1 को ज़रब करेंगे तो 0। देन अब 2 का देखते हैं। 2 से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इकाई 2, तो एक नंबर छोड़ के हम लिखते हैं, तो मैंने लिखा 2, ठीक है। देन 2 पंजे कितने हो गए 10। जब हमारे पास डबल डिजिट्स आते हैं तो ये वाला लिखते हैं राइट साइड वाला, और लेफ्ट साइड वाला हासिल जाता है। 2 पंजे 10 लगेगा हमारा 0, एक जाएगा कैरी फॉरवर्ड में। 0 दुने 0 और एक कैरी फॉरवर्ड वाला प्लस 0 प्लस 1 हो जाएगा 1। 2 दुने 4, 2 इकाई 2। नाउ अब हमें इनको ऐड करना है, राइट। 1 का 1 आएगा, 5 प्लस 0 कितना हो गया 5। देन 0 प्लस 0 प्लस 2 हो गए हमारे 2। देन 2 प्लस 0 प्लस 0 हो गए 2। देन 1 प्लस 1 2। देन 4 का 4, देन 2 का 2। 2 4 2 2 5 1। अभी ये हमारा आंसर इनकम्प्लीट है जब तक कि हम इसमें पॉइंट नहीं लगाएंगे। पॉइंट लगाने के लिए हमें काउंट करना होगा कि कितने नंबर्स छोड़ के जहाँ पे हमें पॉइंट लगाना है, उसके लिए हमें क्वेश्चन में जाकर पॉइंट के बाद वाले सारे नंबर काउंट करने होंगे। जहाँ पे देख लेते हैं, पॉइंट के बाद हमें नंबर देखने को मिलते हैं 1 2 3, ठीक है। और जहाँ पे राइट साइड में पॉइंट के बाद हमें नंबर देखने को मिलते हैं 1 और 2। टोटल में कितने हो गए 1 2 3 4 5। तो 5 नंबर हमारे क्वेश्चंस में दोनों जगह पे मिला के पॉइंट के बाद ही, तो हम अपने आंसर में 5 नंबर छोड़ के पॉइंट लगाएंगे। 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे हमारा पॉइंट लगेगा 24.2222251। इसके बाद इस तरह से हमारा पॉइंट लगा, राइट। आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन और करते हैं। 105.20201 into 0.3021, राइट। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले 1 से हम मल्टीप्लाई करेंगे इस पूरी लाइन को, तो क्या आएगा हमारा 1 इकाई 1। देन 1 से 0 को करेंगे 0। देन 1 से 2 को करेंगे 2 इकाई 2। देन 1 से 0 को करेंगे 0। देन 1 से इस 2 को करेंगे मल्टीप्लाई तो आएगा 2। देन 1 से 5 को करेंगे तो 5 इकाई 5, ठीक है। देन 1 से 0 को करेंगे तो 0। देन 1 से 1 को करेंगे तो 1। देन इस 2 से करते हैं 2 इकाई 2। देन 2 0 0। देन 2 दुने 4। देन 2 0 0। दिन 2 दुने 4। दिन 2 पंजे 10 लगेगा 0, एक जाएगा हासिल। दिन 2 0 0 और एक हासिल का 1, ठीक है। दिन 2 इकाई 2। देन 0 से करते हैं तो 0 से हो जाएगा तो 0 इकाई 0। देन 0 0। देन 2 0 0, फिर 0 का 0, फिर इस कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8। 1 2 3 4 5 6 7 0, ठीक है। देन 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 इकाई 3। तो हम जब लिखते हैं तो एक नंबर छोड़ छोड़ के लिखते हैं, तो इसलिए सब जगह पे मैंने एक नंबर छोड़ा है। ऑलरेडी हम ये चीज़ सीख चुके हैं। 3 इकाई 3, 3 0 0, 3 दुने 6, ठीक है। 3 0 0। देन 3 दुने 6, ठीक है। देन 3 पंजे 15 लगेगा 5, एक जाएगा कैरी फॉरवर्ड में 3 0 0 और एक कैरी फॉरवर्ड वाला 3 इकाई 3।
देन हम इन सब को ऐड करेंगे। 1 का आ जाएगा 1, 2 का आ जाएगा 2, 2 + 0 0 0 हो जाएंगे 2, 0 + 4 + 0 + 3 हो जाएंगे कितने, 4 और 3 7। देन 2 + 0 + 0 + 0 हो जाएंगे हमारे 2। देन 5 देन 5 + 4 कितने हो गए, 9 और 6 15 लगेंगे। 5 एक जाएगा हमारा कैरी फॉरवर्ड में, तो 0 + 0 + 0 + 0 + 1, ठीक है। 1 + 1 2, 6 और 2 8, ठीक है। 2 + 5 5 और 2 10 लगेंगे। 0 एक जाएगा हमारा कैरी फॉरवर्ड में, 1 और 1 कितने हो जाएंगे, 2 3 का 3। इस क्वेश्चन में अब हमें देखना है कि हमारा पॉइंट कहाँ पे लगेगा। उसके लिए हम ऊपर अपने क्वेश्चन में जाएंगे, यहाँ पे काउंट करेंगे कि पॉइंट के बाद कितने नंबर हैं। 1 2 3 4 5, इस साइड में 6 7 8 9, ठीक है। कितने हैं, जहाँ पे 4 हैं, जहाँ पे कितने हैं 5, 9, मतलब कि टोटल में हमारे क्वेश्चंस में 9 नंबर पॉइंट के बाद हैं, ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, 9 नंबर्स के बाद पॉइंट लगाना होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 32 पॉइंट यहाँ पे हम लगाएंगे। 32.0815 2 4 6 8 और 1 9, 9 के बाद हमने पॉइंट लगाया। ये जो 0 था, 0 से मैंने मल्टीप्लाई किया नहीं, क्योंकि 0 से अब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 0 0 0 आ जाएंगे, तो अल्टीमेटली उससे कोई इफेक्ट नहीं होगा, ठीक है। तो ये हमारा आंसर होगा। इस तरह से अगर हमारे पास क्वेश्चन हो जिस तरह से 112 हो एंड 2 0.2 हो, तो कितने के बाद पॉइंट लगेगा। इससे हम मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 दूने 4, 2 इकाई 2, 0 का देख लें, 0 दूने 0, 0 इकाई 0, 4 2 का 2 एंड 0 का 0। अब ऊपर देखेंगे, यहाँ पे कुछ नहीं है पॉइंट के बाद, जहाँ पे पॉइंट के बाद एक नंबर है, तो मतलब कि एक नंबर छोड़ के हमें पॉइंट लगाना है, तो 2.4 ये हमारा आंसर होगा। आर यू गेटिंग दिस, क्योंकि ये लेफ्ट साइड में 0 है, पीछे कोई नंबर नहीं है, तो इसकी कोई वैल्यू रहती नहीं है, ये इम्पैक्ट करता नहीं हमारी, इसलिए हम 2.4 इसको पढ़ रहे हैं। ये 0 0 2.4 भी पढ़ेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, इट इज़ वन एंड सेम थिंग। हम जहाँ पे आएंगे एंड कुछ होमवर्क करेंगे, ठीक है। जिस तरह से 4.36 एंड 22, दूसरा है 0.2 एंड 0.1, देन है 5.33 into 2.11, देन फोर्थ क्वेश्चन है हमारा 6.32 into 5, देन है हमारा 4.12 into 6.2, देन है हमारा 102.013 into 1.20101, ठीक है। दिन है हमारा 7th क्वेश्चन 1.89 into 3.661, दिन है हमारा 10th क्वेश्चन 1.901 into 3.21, ठीक है। ये वाले हमारे क्वेश्चंस हैं जो आप करेंगे, एंड जिससे अल्टीमेटली हमें इसमें दो चीज़ों पे फोकस करना है। एक, जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ऐसे करेंगे कि जैसे हमारा होल नंबर्स हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, लेकिन जब रिज़ल्ट आएगा, रिज़ल्ट में हम काउंट करते हैं कि कितने पॉइंट्स के बाद क्वेश्चंस में पॉइंट के बाद कितने नंबर्स हैं, उतने ही हम नंबर्स आंसर में छोड़ते हैं एंड उनके बाद हम पॉइंट लगाते हैं। बस जस्ट ये इंपॉर्टेंट है कि पॉइंट हमें कहाँ पे लगाना है मल्टीप्लिकेशन के इस कॉन्सेप्ट में। ये हमारी जो मल्टीप्लिकेशन डेसिमल्स की है इसके साथ ख़त्म हो जाती है। नेक्स्ट जो हमारी क्लास होगी हम उसमें सीखेंगे
कि हम किस तरह से जो है डिवीजन करते हैं डेसिमल्स नंबर की, डिवीजन कैसे होती है, ये हम सीखेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन आई होप कि आपने हमारी प्लेलिस्ट को ज्वाइन कर लिया होगा, प्लेलिस्ट आपने सेव करके रखी होगी। विल बी मीटिंग अगेन, टिल देन एन्जॉय।